हे कानून नरक बिसरामन, बहुजोनी भरमावे, चित्त हरणं त्रैलोकदमन, जप तप शील विदारण, अल्प सुख अवित चंचल, ऊंच नीचे समावणे, तब भय भ्रमंचित साध संगम, ऊट नानक नारायण। धार्मिक दुनिया विच काम एक ऐसा विषय है, एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा मजमून है जो अछूता है, जिससे बहुपक्षी विचार नहीं हुई। जे किधरे हुई है इशारतन, खुल के नहीं हुई। जे किधरे हुई है दबे हुए अल्फाजां, खुले शब्दां विच नहीं। उसका एक कारण भी दिखाई देता है। मनुख का लोभ बाहर प्रगट होता है और बाहर भी वो कृत है। धन की पकड़, पदार्थों की पकड़ और उस लिए भग दौड़ दिखाई दे जाती है। क्रोधातुर मनुख का क्रोध भी एक ऐसी कृत है जो बाहर किसी के प्रगट होता है, दिखाई दे जाता है। ये इस वक्त क्रोध जी रहे। अहंकार बोलों दे राही, तरह तरह की कृत दे राही प्रगट हो जाता है, दृश्यमान है। काम एक अंदरूनी वेग है, एक अंदरूनी बिरती है, एक अंदर का उछाल है। शायद एक कृत भी अंदरूनी बन गई, पर्दे विच बन गई। क्रोध कृत प्रगट है, लोभ कृत प्रगट है, अहंकार प्रदर्शित होता है, लेकिन काम पर्दे विच होता है, छुप के होता है। इस कृत नूं सब तो छुपाया जाता है, हर एक तो छुपाया जाता है। शायद इसे वास्ते काम की कोई खुल के चर्चा नहीं हुई। इसके संबंध महापुरुषों ने खुल के कुछ लिखा भी नहीं है। लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं, क्रोध थे, लोभ थे, अहंकार थे, मोह थे, लेकिन ये विषय बड़े बड़े सतपुरुषों की कलम तो भी अछूता रह गया। और मूल कारण यही दिखाई देता है कि काम कृत मनुख सरेआम नहीं करता है। ये गल वखरी है कि पशु सरेआम करते हैं, पंछी सरेआम करते हैं और इस कृत नूं दिन दिश करते हैं, जबकि मनुख ने इस कृत नूं रात ਲਈ चुनिया है। पढ़दा ते फिर रात का पढ़दा, छुप के फिर रात का अंधकार। यही कारण है कि इसकी विचार भी किधरे हुई है बहुत तारीकी विच, बहुत पर्दियां विच, बहुत छुप छुप के हुई है। क्रोध की चर्चा मनुख सरेआम करता है, अहंकार की गल भी सरेआम करता है। बहस मुबासे विच मोह का भी जिक्र आम चलता है, लेकिन काम इसकी विचारधारा, इसकी चर्चा, इसका बहस मुबासा भी करने लई
ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। और यही कारण है, चाहे राजनीतिक दुनिया, चाहे सामाजिक दुनिया, चाहे धार्मिक दुनिया, हर विषय पे विचार रही है। यही एक विषय है जो अछूता रह गया। जो पुरातन कुछ ऋषियों ने, जैसे कि वात्सायन, कोका पंडित इत्यादि ने काम सूत्र लिखे, तो ये कोई बहुत सारे ग्रंथ नहीं ने, थोड़े ने। और हैरानगी की गल यह है कि इन महापुरुषों ने भी जो कुछ लिखा है, काम कृत को किवें प्रगट करना है, इस कृत का किवें प्रयोग करना है, यही लिखे। अगर कोई महापुरुष ये लिखे कि क्रोध किवें करना चाहिए, इन्हें किवें प्रगट करना है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये महापुरुष नहीं है। अगर कोई हंकार की व्याख्या इस ढंग नाल करे कि किवें हंकारी बनी गए, कि किवें हंकार को प्रदर्शित करी गए, और हंकार प्रगट करने के ढंग दसे, उकसाने के ढंग दसे, तो ये विचार, ये लेखनी कोई धार्मिक लेखनी नहीं है। और इस संबंध में कोई लिखे कि लोभी किवें बनी दे और लोभ में किवें प्रगट करी दे, तो वो स्पष्ट हो गई गल कि कोई लोभी लिख रहे हैं। इस वास्ते ऐसा जापदा है वात्सायन ने या कोका पंडित ने काम सूत्र जो लिखे है, काम उभारन लई, काम प्रदर्शित करने लई, काम किवें बनी है और काम नूं किवें प्रदर्शित करी है, ये लिखे है। इस वास्ते धार्मिक ग्रंथों की कोटि विच वात्सायन दे काम सूत्र या कोका पंडित दे काम शास्त्र दर्जा नहीं प्राप्त कर सके। वो एक कहानियां दी लेखनी बन के रह गए, कहानियां दे पढ़न योग ही जो है रह गए। और अत्यंत वासना ग्रसे हुए मनुखा ने अपनी वासना को उजागर करने लई उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। यही कारण है कि धर्म की दुनिया और समाज की दुनिया ये ग्रंथ प्रतिष्ठा नहीं पा सके। इस अछूते विषय को गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बकायदा छोड़ा है, अपने विचारों में स्थान दी है और इसका जिक्र भी किया है। ये तो ठीक है कि जन्म की क्रिया काम आश्रित है, तो जब काम आश्रित है, काम बंद हो जाए, काम रहे ही ना, तो जन्म बंद हो जाएगा। जन्म काम है, काम जीवन का केंद्र है। धर्मगुरु अर्जुन देव जी महाराज इसकी जो व्याख्या कर रहे हैं अपने पावन शब्दों में थां दी है, तो महज इसलिए कि जैसे अधिक मात्रा विच खाया हुआ भोजन अमृत की थां ते जहर बनता है, तंदुरुस्ती की थां ते रोग पैदा करता है, इस तरह असीम काम जीवन विकसित नहीं करता बल्कि जीवन भ्रष्ट करता है, तिलांजलि विच ले जाता है। और यही बार बार के जन्म के मरण का कारण बनता है। शायद
शायद इसे वास्ते ही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं कि काम अनंत जोना विच पाउण दा कारण बनता है, जीवन भटक के रह जाता है अनंत जन्मां तक। आप साफ फरमान करते हैं, हे कामन नरक विश्राम बहु जौने भरमावणे। इसकी मूल व्याख्या तो इन बनती है, जब जन्म काम तो होया है तो काम की अंश जीवन विच होवेगी, लाजमी होवेगी। जैसे मां बाप तो शरीर आया है तो शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है। मां की रकत पिता बंधारा। पातशाह भी फरमान करते हैं, पानी मैला माटी गौरी, इस माटी की पुतरी जौरी। पिता का मैला पानी, मां की लाल मिट्टी, माटी गौरी गेरवी लाल। इस माटी की पुतरी जौरी। ये गेरवी लाल मिट्टी ते मैला पानी, इसकी सहयोग के नाल ये मनुखी तन का पुतला बनिया। मिट्टी ते पानी का मिश्रण किया एक वेग ने, जिसका नाम है काम। इस वेग ने मिट्टी ते पानी नूं जोड़े है, तो इस पुतले विच मिट्टी है, पानी है, वो वेग भी है। मां का खून भी है, पिता का बिंब भी है इस काया विच, लेकिन काम का वेग भी है जन्म तो। इस बिंब नूं, इस खून नूं असी काया विचों कढ नहीं सकते। तो जिथे उस बिंब नूं, उस खून नूं इस काया विचों नहीं कर सकते, तो काम नूं भी नहीं कर सकते, क्योंकि तिन्हां दे मिश्रण दे नाल ही ते काया का ढांचा बने, ये पुतला बने। पानी मैला माटी गौरी, इस माटी की पुतरी जोरी। बड़ा सुंदर एक पुतला बनया। तो सतगुरुदेव जी महाराज काम के त्याग का उपदेश नहीं दे रहे। इस उपदेश के है काम के प्रति संयम। जैसे बकायदा आयुर्वेद ग्रंथ कहते हैं, भुख लगे खादा हुआ भोजन दारू है, औषधि है, अमृत है। पर भुख नहीं, एक एक बुरकी पाई हुई ये रोग पैदा करेगी। शरीर की लोड़ नहीं, तुम दे रहे हैं। काम का वेग शरीर की अधिक शक्ति है, जो शरीर विच नहीं समा सकती। वो अधिक वेग प्रबल वासना बनता है, काम बनता है। इसका निकास सही ढंग ना हो सके, संयम नहीं हो सके, बकायदा शिक्षा है, दीक्षा है, मर्यादा बनाई गई है। लेकिन काम शरीर का हिस्सा है, सोचने का नहीं। अज के समय में काम चिंतन का हिस्सा बन गया है, काम सोचने का हिस्सा बन गया है। शरीर में तो है, ये मन विच ही हो गया, चिंतन विच आ गया, सोचने विच आ गया, विचारों विच आ गया। ताही ते आज जितना साहित्य बाजार विच बिक रहा है, लोग खरीद के पढ़ रहे हैं, उस साहित्य काम ही काम है।
ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਸੋਚਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने आख्या सी, हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस है बेचारे के आला पर औरत सवार। भाव ने उन्हें अपने देश की गल की थी। हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस है बेचारे के आला पर औरत सवार। ये जो नॉवलिस्ट ने, कहानीकार ने, ये जो संतराश ने, ये जो शायर ने, दर्शक ने, विचारक ने, इन्हों के विचारों विच, इन्हों की लेखनी विच, इन्हों की चित्रकारी विच, इन्हों की संतराशी विच काम ही काम छाया है। मानो काम तो बिना और कुछ है ही नहीं। सारा साहित्य काम आश्रित हो गया है और इसे ही कहानियां, शायरी के आधार पर बनने वाली फिल्मां काम की प्रदर्शित तस्वीर बन गई। चारों पासे मानो काम ही काम छाया हुआ है। पोस्टर, इश्तिहार, फिल्मां, मैगजीन, शायरी, संतराशी, तस्वीर, सब काम की नुमाइश बन के रह गए। काम चिंतन बन गया, काम विचार बन गया, काम सोचनी बन गया, काम याद बन गया, काम राम बन गया, काम परमात्मा बन गया। जबकि चाहिए तो ऐसा सी काम नू राम बना दे, लेकिन काम ही राम हो गया और चारों पासे काम ही मनुख के दिल दिमाग से छा के रह गया। काम एक ऐसा जज्बा, अगर विचारों च आ जाए, सोचने च आ जाए, चिंतन भी आ जाए, तो काम ग्रसिया मनुख राम का चिंतन नहीं कर सकता, नाम का सिमरन नहीं कर सकता। भगत रविदास जी महाराज फरमान करते हैं, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल जुग के कामी। हे जगत गुरु, हे जगत दे मालिक परमात्मा, असी ते इस दौर दे, इस कल युग दे कामी जीव हाँ, काम नाल भरे हुए। प्रथम इस काम नूं अर्थां के रूप में समझना है। काम के आखिरी अर्थ ते ने कामना, और कामनाओं विच बहुत वासना है। इस वास्ते प्रियवाची शब्द बन गया काम वासना। कामना विच पदार्थ होवन तो काम लोभ, कामना सदा भी होवे तो काम अहंकार। पर चूंकि कामना बहु वासना भी है, इस वास्ते काम वासना के शब्द प्रचलित हो गया। काम लोभ, काम अहंकार ये कथनी विच ना आ सके, ये लेखनी विच भी ना आ सके। काम के अर्थ ने कामना,
पर चूंकि कामना भी ज्यादा वासना है, रूप है, यही कारण है कि काम के अर्थ ही बन गए वासना, काम के अर्थ ही बन गए रूप। रूपे कामे दोस्ती, रूपे कामे दोस्ती, भूखे सादे गंड। जैसे स्वाद सारा भुख बेच है, इतना भोजन बेच नहीं, तो वासना रूप ते ही आकर्षित होती है, रूप की तरफ खिंचती है। तो काम ते रूप की दोस्ती बन गई। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखे है, वो कहता है, जब हुस्न नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता। बुलबुल गुले दीवार पर शैदा नहीं होता। दीवार के उत्ते जो फुल बनया हुआ है, कोई बुलबुल उसते नगमे नहीं अलापती, नहीं चहचहांदी, नहीं गीत गाती, क्योंकि तस्वीर है, हुस्न भी तस्वीर है, हुस्न नहीं। रूप की छाया है, रूप नहीं। तो पंछी सियाने हैं, छाया थे आशिक नहीं होंगे, छाया थे फिरा नहीं होंगे, रूप थे स्वप्न थे। मनुख ते किसे किसे था पंछियों तो भी गया गुजरे है। ये तस्वीरों ते भी मोहित है, चाहे चलती फिरती तस्वीर है जैसे कि फिल्म, चाहे पत्थर के उत्ते उकरिया हुई तस्वीर ने, चाहे तरह तरह की इल्मे मसूरी है, चित्रकारी है, मनुख तो उससे भी फिदा होया है। यही कारण है कि फैश तस्वीरों वालियां मैगजीन्स बहुत बिक रहे हैं, बहुत पढ़े जा रहे हैं, और उन्हें तस्वीर मनुख देखता है, खूब देखता है। दूर क्यों जाया, मनुख दा ए वेग किसी समय इतनी शिखरता ते पहुंचया सी कि जमीन दे ते मंदिर भी काम दे बने, राम दे नहीं। जैसे कि खजुराहे दे मंदिर, कोनार दे मंदिर, जगन्नाथ पुरी दियां पत्थर ते उकरियां तस्वीरां, मूर्तियां, हैरानगी है। खजुराहे नूं देखण लई देश विदेश तो भीड़ पहुंचती है, और छोटा जिहा कस्बा, लेकिन चारों पासे 5 स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है, खूब जाते ने सैलानी, और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इन्हां मंदिरां नूं देखण लई। की है इन्हां मंदिरां विच कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत की मूर्ति के दर्शन करने जा रहे हैं, किसे अवतार के चित्र के दर्शन करने जा रहे हैं, पता ही नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दियां मूर्तियां ने, वासना दियां मूर्तियां ने, मनुख वेखण जा रहे हैं। मनुख के अंदर भी वासना इसनूं मजबूर कर रही है कि कोणार्क जाता है, जगन्नाथ पुरी दियां बाहर दियां तस्वीरां देखता है, और खजुराहे के मंदिर देखता है। इस तो स्पष्ट होता है कि मनुख के इस वासना के वेग ने मंदिर भी बनाए तो वासना के बनाए, प्रार्थना दे नहीं। मंदिर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। इस सदी विच, इस युग विच ते दिल दिमाग देते एक काम ही छा गया। हर पासे इसकी विचार,
ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚਾरों ਪਾਸੇ इतना काम का प्रगटावा होवे, प्रचार होवे, तो कोई ध्यानी, कोई साधक राम का चिंतन करे। इस युग में कठिनाई है, अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज ने इत्थे ही दुख तो के कहना पिया, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल जुग के कामी। इसी काम के हड़ विच बह गया समुचा मगरब, यूरोप, अमेरिका, कनाडा। और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहा है और धर्म की महिमा इत्थे बड़ी प्रभाव रही है। अफसोस यूरोप की नकल कर, मगरब की नकल कर, पश्चिम की नकल कर काम के वेग विच बह गया, काम के दलदल विच फस गया। और यही कारण है कि राम का चिंतन घटता गया, घटता गया। मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलते हैं जुतियां बनने वाले, किसी रविदास के दर्शन नहीं होंगे। कपड़े बुनने वाले तो बहुत मिलते हैं, कबीर के दर्शन नहीं होंगे। नाई तो बहुते हैं, सैन किथे। कपड़ों में रंगण वाले तो बहुते ने, पर नामदेव किथे। चेतने महाप्रभु ये किथे। कोई मीरा एक तारा लेके भजन विच डुबी हुई नहीं दिखाई देती। हुण कोई माता भाग कौर सूरबीरता की मूर्ति नहीं दिखाई देती। समूह जगत इसे ही वहन विच वह तुरिया है, इसे ही हड़ विच वह तुरिया है। और धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच इसी वेद का जिक्र कर रहे हैं। हे कामन नरक विश्रामन, बहुजौनी भरमाण, चित्तहरणं त्रैलोक गमन, जप तप शील बेदारण। हे काम, तू कीते हुए जप नूं, कीते हुए तप नूं, शील नूं भंग करने वाला है। न तू संयम रहन देना है, न तू शर्म रहन देना है, न तू जप रहन देना है, न तू तप रहन देना है। इतना चंचल कर देना है कि मनुख लई राम का चिंतन कठिन हो जाता है। नेचर नाल जुड़ना कठिन हो जाता है। चंचल का मतलब है चल चल चल। इतना चलायमान कर देना है मन, वो जो नहीं चल है, नहीं चलता, टिकया है, टिकया है, उस नाल टिकना, उस नाल जुड़ना कठिन हो जाता है। और जीवन चंचलता के बहन विच बह तुरदा है। अगम्य महान मिलिया ए जीवन काम की भेंट हो जाता है। जद के जीवन मिलिया सी राम नूं भेंट करन लई हो गया काम की भेंट। अगर काम प्रार्थना बन जाए तो राम प्रगट होता है। काम वासना बन जाए तो फिर जीवन काममयी हो जाता है। काम का रूप बन जाता है, वासना का रूप बन जाता है। कहते ने मन विच अगर प्रार्थना होवे, प्रभु प्रगट हो गया, वासना है तो फिर काम प्रगट होया। मनुख की मर्जी है जीवन विच
ਕਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।